हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। देखिए, सिग्नल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वे सिग्नल जो अपना हर संभव मान ग्रहण करते हैं और एक वे सिग्नल जो या तो अधिकतम होते हैं या न्यूनतम होते हैं। इसी आधार पर सिग्नलों को, संकेतों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है अनुरूप सिग्नल। ऐसे संकेत जिनमें सतत परिवर्तन होता है, अर्थात वे अपने अधिकतम व न्यूनतम मान के मध्य का हर संभव मान ग्रहण करते हैं। ऐसे संकेतों को प्रदर्शित करने के लिए 0 से 9 तक 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अनुरूप संकेत जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जो अपना हर संभव मान ग्रहण करते हैं। दूसरा संकेत का जो प्रकार है वो है अंकरूप। इन्हें ही हम बाइनरी या डिजिटल संकेत कहते हैं। ऐसे संकेत जो अपने अधिकतम व न्यूनतम केवल दो ही संकेत ग्रहण करते हैं, डिजिटल या बाइनरी संकेत कहलाते हैं। इस प्रकार के संकेतों को प्रदर्शित करने के लिए दो ही अंकों 0 व 1 की आवश्यकता होती है। देखिए, ये जो संकेत होते हैं ये या तो अधिकतम होते हैं या न्यूनतम होते हैं। उच्चतम या अधिकतम को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और निम्नतम को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है तार्किक द्वार, लॉजिक गेट। वे परिपथ या युक्तियाँ जो बाइनरी संकेतों की संक्रिया करने के काम आती है, तार्किक द्वार कहलाते हैं, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, लॉजिक गेट जो है वो एक्चुअल में कोई गेट नहीं होता है। ये सर्किट होते हैं, परिपथ होते हैं या युक्तियाँ होते हैं जो बाइनरी संकेतों की संक्रिया करने के काम में आते हैं। बाइनरी संकेत में 0 और 1, या तो मैक्सिमम या मिनिमम, उनकी संक्रियाएँ करवाने के लिए जो परिपथ अपन यूज़ में लेते हैं उन्हें ही लॉजिक गेट कहते हैं। पहला जो लॉजिक गेट है वो है अपी द्वार, जिसको और गेट कहते हैं। ऐसा तार्किक द्वार जिसमें सभी निवेशी शून्य होने पर निर्गत भी शून्य तथा एक भी निवेशी उच्च होने पर निर्गत उच्च प्राप्त होता है, और गेट कहलाता है। इसकी संक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। y = a + b। इसका प्रतीक चिन्ह व सत्यता सारणी निम्न प्रकार है। देखिए, और गेट का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार का है और इसकी सत्यता सारणी इस प्रकार से है, जिसमें निर्गत तभी न्यूनतम प्राप्त होता है जब सभी निवेशी न्यूनतम हो। इसके अलावा प्रत्येक स्थिति में जो निर्गत है वो उच्चतम प्राप्त होता है। और गेट के परिपथ को समांतर क्रम में जुड़े दो स्विचों के आधार पर निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। स्विच और बल्ब से अपन ये जो सर्किट बनाते हैं, ये सर्किट एक और गेट की तरह व्यवहार करता है। जब स्विच ए व बी दोनों खुले मीन्स 0 होंगे तो बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा, अर्थात निर्गत में संकेत की स्थिति न्यूनतम 0 प्राप्त होगी। जब ए व बी में से एक स्विच बंद 1 होगा तो बल्ब प्रदीप्त अर्थात 1 होगा। जब दोनों स्विच बंद अर्थात 1 का मतलब है उच्चतम होंगे तो भी बल्ब प्रदीप्त 1 होगा। सामान्यतया और गेट दो डायोडों D1 व D2 से निर्मित परिपथ होता है, जिनमें निवेशी ए व बी को 0 व 5 वोल्ट पर रखा जाता है। इस प्रकार से दो डायोड D1 और D2 को समांतर क्रम में जोड़ के और अपन डायोडों के माध्यम से और गेट का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें ए और बी दो निवेशी हैं जिनको 0 या 5 वोल्ट पर रखा जाता है। और इधर दोनों का n भाग उभयनिष्ठ करके यहाँ जो वोल्टता मिलेगी, निर्गत यहाँ y = a + b प्राप्त होता है। इधर एक प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है जिसका दूसरा सिरा भू संपर्कित किया हुआ है। जब a व b दोनों 0 वोल्ट पर होते हैं तो डायोड प्रचालित नहीं होंगे, जिससे y पर भी वोल्टता 0 प्राप्त होगी। जब a अथवा b में से किसी एक को 5 वोल्ट मतलब एक अधिकतम पर रखा जाता है तो एक डायोड अग्रभाषित होगा तथा प्रतिरोध पर विभव पतन 5 वोल्ट होगा, जिससे y पर वोल्टता 5 वोल्ट प्राप्त होगी। जब a व b दोनों 5 वोल्ट पर होंगे तो दोनों डायोड अग्रभाषित होंगे, जिससे y = 1 अधिकतम प्राप्त होगा। दूसरा जो गेट है वो है एंड गेट। ऐसा तार्किक द्वार जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी तथा एक निर्गत होता है, तथा जब सभी निवेशी उच्च होते हैं तो ही निर्गत भी उच्च प्राप्त होता है। इसके लिए बूलिय व्यंजक निम्न प्रकार लिखा जाता है। इसका जो बूलिय व्यंजक है वो इस प्रकार से है, y = a.b। इसका प्रतीक चिन्ह और सत्यता सारणी इस प्रकार से है। ये है एंड गेट का प्रतीक चिन्ह, जिसमें आउटपुट y निर्गत जो है वो मिलता है हमें a.b के रूप में। एंड गेट की सत्यता सारणी इस प्रकार से प्राप्त होती है, जिसमें निर्गत
उच्चतम केवल उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब सभी निवेशी उच्चतम होते हैं। एंड गेट को परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े दो स्विचों के आधार पर निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। एंड गेट को स्विच और बल्ब से सर्किट द्वारा इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। जब ए व बी दोनों खुले होते हैं तो बल्ब अदीप्त शून्य होता है, तथा जब ए व बी में से एक स्विच खुला शून्य होगा तो भी बल्ब अदीप्त होगा, तथा जब दोनों स्विच बंद एक होंगे तो बल्ब प्रदीप्त होगा। एंड गेट को दो डायोड D1 व D2 से निम्न प्रकार से निर्मित किया जा सकता है, जिसमें प्रतिरोध का एक सिरा बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है तथा बैटरी का ऋण ध्रुव भू संपर्कित किया हुआ है। डायोड से हम एंड गेट का निर्माण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। दो डायोड हैं D1 व D2 जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दोनों डायोडों का N भाग निवेशी सिरे A व B से तथा P भाग उभयनिष्ठ होकर निर्गत Y से जुड़ा हुआ है। निर्गत Y का एक भाग प्रतिरोध R से और R का दूसरा सिरा 5 वोल्ट की बैटरी के धन विभव वाले सिरे से जुड़ा हुआ है तथा बैटरी का ऋण विभव वाला सिरा भू संपर्कित किया हुआ है। तो ये जो परिपथ है वो एक एंड गेट की तरह कार्य करेगा। जब ए व बी दोनों 0 वोल्ट पर होते हैं तो प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है तथा इस पर 5 वोल्ट विभव पतन होता है, जिससे y बराबर 0 प्राप्त होता है, तथा जब ए व बी में से एक 5 वोल्ट मतलब अधिकतम 1 व एक 0 वोल्ट 0 पर होता है तो भी प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है तथा y बराबर 0 प्राप्त होता है, तथा जब ए व बी दोनों 5 वोल्ट मतलब अधिकतम 1 पर होते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होगी तथा प्रतिरोध पर विभव पतन न होने से y 5 वोल्ट अधिकतम 1 प्राप्त होगा। तीसरा जो द्वार है वो है नोट द्वार, नोट गेट। ऐसा तार्किक द्वार जिसमें एक ही निवेशी व एक ही निर्गत होता है तथा निर्गत निवेशी का विपरीत अवस्था में प्राप्त होता है। इसकी संक्रिया अथवा बूलिय व्यंजक को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। y इक्वल टू इसकी जो संक्रिया है या बूलिय व्यंजक है उसको y इक्वल टू a बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका प्रत्येक चिन्ह व सत्यता सारणी निम्न प्रकार है। देखो, जब निवेशी शून्य या न्यूनतम होगा, निर्गत उच्चतम या 1 होगा, तथा जब निवेशी अधिकतम या 1 होगा तो निर्गत 0 प्राप्त होता है। नोट गेट को परिपथ में बल्ब के समांतर क्रम में जुड़े स्विच के द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है, जिसमें R एक निम्न प्रतिरोध है। देखो, यदि बल्ब के समांतर क्रम में एक स्विच इस प्रकार से जोड़ दें और बैटरी के साथ में एक निम्न प्रतिरोध R जोड़ दें तो ये जो परिपथ है वो एक नॉट गेट की तरह व्यवहार करता है। जब स्विच खुला शून्य होगा तो बल्ब प्रदीप्त होगा तथा जब स्विच बंद होगा तो बल्ब अदीप्त होगा। अर्थात जब निवेशी न्यूनतम होगा तो निर्गत अधिकतम होगा तथा जब निवेशी अधिकतम होगा तो निर्गत न्यूनतम प्राप्त होता है। नॉट गेट प्राप्त करने के लिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को काम में लिया जाता है, जिसके आधार को प्रतिरोध आरबी के द्वारा निवेशी टर्मिनल ए से जोड़ते हैं, उत्सर्जक ई को भू संपर्कित करते हैं तथा संग्राहक सी को प्रतिरोध आरसी के द्वारा दिष्ट स्रोत वीसीसी इक्वल टू 5 वोल्ट से जोड़ते हैं तथा इसका ऋणात्मक सिरा भू संपर्कित रखते हैं, जिससे संग्राहक सी का विभवांतर निर्गत वाई के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के माध्यम से नॉट गेट का निर्माण करते हैं, जिसमें आधार भाग या एक निवेशी प्रतिरोध आरबी से जुड़ा हुआ है, ये निवेशी भाग ए है, उत्सर्जक भाग को भू संपर्कित किया हुआ है तथा संग्राहक भाग को एक प्रतिरोध आरसी से कनेक्ट करके 5 वोल्ट के दिष्ट स्रोत से जोड़ा गया है तथा इसका ऋणात्मक सिरा भू संपर्कित किया हुआ है। संग्राहक के सिरों पर यहाँ पर हमें निर्गत y इक्वल टू ए बार के रूप में प्राप्त होता है। जब निवेशी A 0 वोल्ट पर होता है तो दोनों संधियां पश्चवायसित होती हैं, जिससे ट्रांजिस्टर अंतक अवस्था में होने के कारण कोई धारा चालन नहीं करेगा, जिससे निर्गत पर वोल्टता 5 वोल्ट अधिकतम प्राप्त होती है। जब A 5 वोल्ट पर होता है तो EB अग्र व CB पश्चवायसित होने के कारण ट्रांजिस्टर धारा चालन करेगा, जिससे प्रतिरोध पर विभव पतन होने के कारण निर्गत Y पर 0 वोल्ट प्राप्त होगा। अगला है सार्वत्रिक या सार्वप्रायोजक द्वार। ऐसे गेट जिनके द्वारा एंड गेट, और गेट तथा नॉट गेट बनाए जा सकते हैं सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, नॉर गेट या नॉर द्वार। इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी तथा
एक निर्गत होता है तथा जब सभी निवेशी निम्न होते हैं तो निर्गत उच्च प्राप्त होता है। इसका प्रतीक चिन्ह व सत्यता सारणी निम्न प्रकार है। देखिए, और गेट के आगे यदि अपन नॉट गेट जोड़ दें तो ये बन जाता है नॉर गेट। इसकी सत्यता सारणी इस प्रकार की प्राप्त होती है। नॉर गेट की सहायता से नॉट गेट, और गेट तथा एंड गेट का निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले नॉट गेट इस प्रकार से बनाएंगे, और गेट इस प्रकार से बनाते हैं। नॉर गेट से एंड गेट का निर्माण इस प्रकार से करते हैं, जिसमें 3 नॉर गेटों का उपयोग किया जाता है। अगला है नैंड गेट। इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी व एक निर्गत होता है तथा जब सभी निवेशी उच्चतम होते हैं तो निर्गत निम्नतम प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रत्येक स्थिति में निर्गत उच्चतम प्राप्त होता है। इसकी संक्रिया अथवा बूलिय व्यंजक निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इसकी संक्रिया होती है y = a डॉट b का बार। इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से होता है। पहले एंड गेट के आगे नॉट गेट जोड़ेंगे तो ये नैंड गेट बन जाता है, जिसकी संक्रिया होती है y = a डॉट b का बार। इसकी सत्यता सारणी इस प्रकार की होगी, जिसमें निर्गत न्यूनतम तभी प्राप्त होता है जब सभी निवेशी उच्चतम होते हैं। नैंड गेट से नॉट गेट, एंड गेट व और गेट का निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले नॉट गेट संक्रिया है y = a बार। ये है एंड गेट, जिसको 2 नैंड गेटों के माध्यम से बना सकते हैं, और ये है और गेट, जिसको 3 नैंड गेटों की सहायता से बनाया जा सकता है। और लास्ट जो द्वार है वो है और गेट, एक्स और गेट। 2 तार्किक चरों a व b के लिए एक्स और गेट संक्रिया के लिए बूलिय व्यंजक निम्न है। y = a मोडुलो प्लस b, जिसका मीनिंग है a b बार प्लस a बार b। इस द्वार में निर्गत तभी प्राप्त होता है जब निवेशी चरों a व b में से केवल एक ही उच्चतम अवस्था में है। यदि दोनों ही चर न्यूनतम 0 हैं अथवा 1 हैं तो निर्गत निम्नतम 0 प्राप्त होता है। इस द्वार के लिए सत्यता सारणी व प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार होंगे। ये इसका प्रतीक चिन्ह है और इसकी सत्यता सारणी इस प्रकार की प्राप्त होती है। एक्स और गेट की सत्यता सारणी को अपने इस प्रकार से बना सकते हैं। ये a b a बार b बार a b बार तथा a बार b। तो आउटपुट मिलेगा हमें a b बार प्लस a बार b के रूप में, जो कि न्यूनतम प्राप्त होता है जब सभी निवेशी न्यूनतम अथवा उच्चतम हो। इसके अलावा प्रत्येक स्थिति में निर्गत उच्चतम प्राप्त होता है। इसका बूलिय व्यंजक ए बी बार प्लस ए बार बी का उपयोग कर एक्स और गेट का निर्माण किया जाता है। इसे निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। देखिए, एक्स और गेट का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं अपन।